जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, जब मैं आप जैसे छोटे बच्चों के साथ काम करता हूं तो कई बार वो छोटे बच्चे भी मुझे बहुत कुछ सिखा जाते हैं। एक बार हुआ यूं कि एक छोटा बच्चा मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि आज मेरे टीचर ने मुझे बहुत डांटा, बिना वजह डांटा। तो मैंने उसे पूछा कि फिर आपको बहुत गुस्सा आया होगा, आपको बुरा लगा होगा? तो उस छोटे बच्चे ने कहा कि ना, मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने कहा आपको तो बिना वजह डांटा फिर भी बुरा नहीं लगा? तो उस छोटे बच्चे ने मुझे कहा कि मैंने अपने आप को उस समय म्यूट मोड पे डाल दिया था। जैसे हम टीवी को रिमोट से म्यूट कर देते हैं तो टीवी की आवाज हमें सुनाई नहीं देती, उसी प्रकार मैंने अपने आप को म्यूट मोड पे डाल दिया। तो टीचर मेरे ऊपर गुस्सा हो रही थी, लेकिन मैंने उसको अनसुना कर दिया क्योंकि मैंने गलती की ही नहीं थी। वो दिन मेरे जीवन का एक अलौकिक दिन था क्योंकि एक छोटा बच्चा मुझे बहुत बड़ी बात कह गया था। कई बार सामने वाले के गुस्से पर हम क्रोधित हो जाते हैं और उससे हमारा संतुलन बिगड़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जीवन में यशस्वी होना है तो क्रोध पर नियंत्रण करना बड़ा आवश्यक है। भगवान कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से हमारे ऊपर सम्मोहन हो जाता है, यानी हिप्नोटिज्म, और उस सम्मोहन से हमारी स्मृति चली जाती है। क्या ठीक है क्या गलत है यह हम सोच नहीं पाते। ऐसे स्मृति विभ्रम से हमारा बुद्धिनाश हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि हमें किस प्रकार से रिएक्शन देनी है, रिस्पॉन्स कैसे देना है, और फिर हमारा सर्वनाश हो जाता है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यदि इससे बचना है तो हमें अपने क्रोध पर संयमन करना होगा, क्योंकि क्रोध, हमारा गुस्सा, हमारे अंतर मन की सुप्तावस्था है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस समय अनकॉन्शियस हो जाता है और फिर उस अनकॉन्शियस स्टेज में हम जो कुछ बोल जाते हैं, बाद में पछतावा होता है कि अरे, मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा गुस्सा होना नहीं चाहिए था। लेकिन जब बांध छूट गए तो फिर उसे सुधारे कैसे? और इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपने आप को एक ट्रेनिंग देनी होगी। एक बहुत प्यारी कहानी है। भगवान बुद्ध किसी गांव में रुके हुए थे और उस गांव में एक आदमी वहां पर आया और पता नहीं क्यों, लेकिन भगवान बुद्ध को बहुत गालियां देने लगा, भली बुरी सुनाने लगा। जब भगवान बुद्ध ये सब सुन रहे थे तो बड़े शांत थे। वो आदमी बकवास करता गया, फिर थक कर निकल गया, लेकिन जाने के बाद उसको समझ आया कि मैंने जो कुछ कहा वो गलत कहा है। तो अगले दिन वो लौट कर आया और माफी मांगने लगा कि भगवान, मेरे हाथ से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने आपको भले बुरे शब्द सुनाए, मुझे क्षमा करें, आपको मेरा क्रोध आया होगा। तो भगवान बोले कि ना, मुझे कोई क्रोध नहीं आया। भगवान बुद्ध ने अपने बाजू में पड़ा एक पुष्पहार उठाया और वो पुष्पहार उस आदमी को दिखाते हुए कहने लगे कि मैं आपको यह पुष्पहार देना चाहूं, और यदि आप उसका स्वीकार नहीं करें तो यह पुष्पहार किसके पास रह जाएगा? तो उस आदमी ने कहा कि वो पुष्पहार फिर आपके पास ही रह जाएगा। तब भगवान बुद्ध बोले कि जैसे ये पुष्पहार आपने स्वीकार नहीं किया तो वो मेरे पास ही रह जाएगा, उसी प्रकार आपने मुझे जो कुछ भला बुरा कहा, जो कुछ गालियां दी, वो मैंने स्वीकार ही नहीं की, तो मुझे क्रोध आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चों, हमें भी कई बार क्रोध आ जाता है, लेकिन ऐसे समय पर यदि हम अपने क्रोध पर काबू कर सके, कंट्रोल कर सके, तो हम जीतेंगे। यह कैसे करना है? बहुत आसान तरीका है। जब भी हमें क्रोध आ जाए, थोड़ा रुक जाना है। रिएक्शन देने से पहले थोड़ा सा रुक जाना और मन के मन में एक उल्टी गिनती करना। 100 माइनस 3 97, 97 माइनस 3 94, 94 माइनस 3 91,
91 माइनस 3, ऐसा गिनते गिनते एक जगह हम रुक जाते हैं। और जब हम रुक जाते हैं तभी हमारा विवेक जागृत हो जाता है, हम सोचने लगते हैं। और दूसरी चीज के बारे में जब सोचने लगते हैं तो गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन रात को सोते समय यदि लिख के रखे कि आज मुझे इतनी बार गुस्सा आया, तो हो सकता है कि आपका गुस्सा कम कम होने लगे। और पहले तो आपको गुस्सा होने के बाद 100 माइनस 3 करना याद आएगा, लेकिन हफ्ते भर में इस अभ्यास से हम गुस्सा आने से पहले ही जग जाएंगे। गुस्से पर संयमन करना विजय का मार्ग है। आइए भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए इस मार्ग पर आगे बढ़े और विजय को प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण।